हाँ दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका आज चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो देखते हैं इसमें चौथा वीडियो में क्या है। सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह। सर्वप्रथम क्या है, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया। सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में क्या है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन आजाद हिंद फौज की पहले डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन कब किया गया? 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, किंतु वह असफल रहा। आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक गठन का श्रेय आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक गठन का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। किसे? रास बिहारी बोस को दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया। इन्होंने क्या है, भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया। इन्होंने 1943 को सिंगापुर के कैथोल में इन्होंने क्या किया, 1943 में सिंगापुर के कैथोल में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस को अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को क्या अक्टूबर 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडियर का नाम है। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडियर का नाम है, सुभाष ब्रिगेडियर, गांधी ब्रिगेडियर और नेहरू ब्रिगेडियर। तथा महिलाओं के ब्रिगेडियर का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। महिलाओं के ब्रिगेडियर का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आजाद हिंद फौज का ध्वज कांग्रेस के तिरंगे झंडे की तरह है। आजाद हिंद फौज का ध्वज कैसा है? कांग्रेस के तिरंगे झंडे की तरह है, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चित्र था। जिस पर क्या था? दहाड़ते हुए शेर का चित्र था। आठ नवंबर 1943 ईस्वी को 8 नवंबर 1943 जापान द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को दे दिए गए। जापान द्वारा क्या हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया। नेताजी द्वारा इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रखा। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज में टोक्यो जाते हुए फॉर्मूसा द्वीप के उपरांत अचानक से आग लग जाने से मर गए थे। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज में टोक्यो जाते समय क्या हुआ? फॉर्मूसा द्वीप के उपरांत अचानक से आग लग जाने से मारे गए। किंतु अभी तक दुर्घटना को प्रमाणित नहीं है। किंतु क्या दुर्घटना प्रमाणित नहीं है। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया। किंतु वायसराय द्वारा इनकी सजा माफ कर दी गई। वायसराय द्वारा क्या हुई? इनकी सजा माफ कर दी गई। इन अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में एवं के.एन. काटजू द्वारा पैरवी की गई। 20 फरवरी 1946 ईस्वी को 20 फरवरी के 1946 ईस्वी को कराची में वायुसेना के कुछ सैनिकों द्वारा ब्रिटिश सरकार विरुद्ध हड़ताल की तथा जल्द ही क्या बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी फैल गई। लगभग 52 सैनिकों ने इसमें भाग लिया। लगभग कितना है? 52 सैनिकों ने इसमें भाग लिया। इनकी मुख्य मांग भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाना। इनका मुख्य मांग क्या था? भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबर का व्यवहार करना। 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS
तलवार नामक INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा नौसेना विद्रोह किया गया। 5,000 सैनिकों द्वारा आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए गए। क्या है? 5,000 सैनिकों द्वारा क्या है? आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए गए। इनके द्वारा भी बराबरी की मांग की गई। हालांकि 25 फरवरी 1946 को 25 फरवरी 1946 के नौसेना के विरोधियों द्वारा सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया गया। 15 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री इटली द्वारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना 15 फरवरी 1946 को भारतीय प्रधानमंत्री इटली द्वारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना तथा तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ट्रेड पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस कौन थे? सचिव थे। एवं ए बी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। कैबिनेट मिशन किसने? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। 6 जून 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग द्वारा 6 जून 1946 के कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग द्वारा तथा 25 जून 1946 को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन के अनुरोध पे 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 समान स्थानों में 205 स्थानों पर जीत की। कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 समान स्थानों से 205 स्थानों पर जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग ने 78 स्थानों में से 73 स्थानों पर जीत प्राप्त की। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त था। कांग्रेस कितना? 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया, क्योंकि उस दौरान बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल में किसकी? मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल का मुख्यमंत्री शहीद सुबर्दी थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की योजना प्रकाशित की, जिसमें माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। जिसे क्या है? माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया। अब्दुल कलाम आजाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आगे आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला तो नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला तो नहीं है, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने कोई और विकल्प नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने कोई और विकल्प नहीं है। गांधी जी, नेहरू तथा पटेल के समर्थन के बावजूद भी कांग्रेस कार्य समिति का उद्देश्य देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका तथा 161 सदस्यों ने उसके विपरीत वोट किया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में शामिल सिंध कांग्रेस के नेता चौथाराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। माउंटबेटन योजना के तहत
माउंटबेटन योजना के तहत क्या था, बलूचिस्तान में जनमत संग्रह प्रदान किया गया था। मुस्लिम लीग की काउंसिल को बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने हेतु 10 जून 1947 को दिल्ली में बुलाई गई। लीग द्वारा भारी मत से यह स्वीकार किया गया कि लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्य को इनका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के पटल पे भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया तथा 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इस विधेयक के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया जाए। दोनों डोमिनियन को पूर्ण स्वतंत्रता एवं प्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली लेबर पार्टी से थे। भारत की स्वतंत्रता के वक्त इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। यह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हेड था। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 के दिन 27 मार्च 1947 के दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। आजादी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। बैकुंठ शुक्ल ने भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या की। हरिजन सेवा संघ के संस्थापक महात्मा गांधी तथा अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया गया। दिसंबर के 1943 के कराची अधिवेशन में बाटू और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया। जॉर्ज ईल कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। जॉर्ज ईल क्या थे? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, खालिस्तान महात्मा गांधी ने कहा था। डंडा फौज का गठन क्या है? डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चमनदीप के द्वारा किया गया था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का नाटक में नील की खेती करने वाले पे हुए अत्याचारों का वर्णन है। नील दर्पण किसका वर्णन है? तो नील की खेती करने वाले पे हुए अत्याचारों का वर्णन है। राष्ट्रवादी आहार आंदोलन क्या है? राष्ट्रवादी आहार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत क्या है? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत राम स्वामी नायक के द्वारा की गई। निरंकारी आंदोलन का आरंभ दयाल दास ने किया। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। ये नारा किसने दिया? आर्य समाज ने दिया। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीननाथ में मुखबरी की। नरेंद्र गोसाई अलीपुर केस में सरकारी गवाह बन गया। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र
फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस क्या थे? सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। भगत जी ने इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया। भगत जी ने क्या? इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह जी को शहीद ए आजम, भगत सिंह जी को क्या शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। जीसी हिल्टन भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे। जीसी हिल्टन कहते हैं भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे। सब हेतु एक जाति, सब हेतु क्या? एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा। सब हेतु एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू। महात्मा जी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि क्या? वल्लभ भाई पटेल को बारडोली सत्याग्रह के सफलता के उपरांत वहां की महिलाओं की तरफ से गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या? नेताजी सर्वप्रथम एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एमजी रनाल्डे गोखले के आध्यात्मिक गुरु एवं राजनीतिक गुरु थे। एमडी रनाल्डे क्या है? गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देश बंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। देश बंधु चित्तरंजन दास क्या है? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। महात्मा गांधी ने क्या? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। विंस्टन चर्चिल द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे? स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। विविलियन डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। भारत छोड़ो आंदोलन क्या? भारत छोड़ो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पारित किया। दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी क्या है? भारत के पितामह कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहित के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या है? बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हरमिट ऑफ शिमला एओ को कहा जाता है। 1885 से 1907 ईस्वी तक एओ कांग्रेस के महामंत्री रहे। इकबाल ने कहा नेहरू एक राष्ट्रभक्त। इकबाल ने कहा क्या? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना क्या है? एक राजनीतिक। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से अपना त्याग पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने क्या इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता थे। चौधरी रहमत अली क्या थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। साम्यवादी मुस्लिम लीग हिंदू महासभा और यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब आंदोलन से अलग ही रही एवं मुस्लिम लीग ने तो आंदोलन के विरोध में भी प्रचार किया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा गांधी जी ने कहा क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित था। कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ? अंडमान में स्थित था। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की।
सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सूर्यसेन को क्या है, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। बिपिन चंद्र पाल क्या थे, गरम दल के नेता थे। खुदीराम बोस पश्चिम बंगाल के, खुदीराम बोस क्या पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे। मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के कारण इन्हें गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस क्या पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने क्या किया, मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर की जेल में 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। 1900 ईस्वी में मित्र मेला और 1904 में क्रांतिकारियों की 1900 ईस्वी में क्या मित्र मेला एवं 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। चटगांव शस्त्रागार छापे से, चटगांव के शस्त्रागार छापे से कल्पना दत्त अधेदु दस्तीकार का संबंध था। क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिस्टल चर्चिल थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में 535 स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई। स्वतंत्रता के बाद क्या, भारत में 535 स्वतंत्र रियासतें को एकीकृत की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में बालकों की शिक्षा हेतु एक प्रयोगात्मक विद्यालय स्थापित किए, जो प्रारंभ में ब्रह्म विद्यालय, बाद में शांति निकेतन तथा 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात हुआ। भारतीय साम्यवाद का जनक एम.एन. राय, भारतीय साम्यवाद के जनक क्या, एम.एन. राय अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा था। 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विठल भाई पटेल था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। 1923 को झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह नागपुर में आयोजित किया गया था। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र से थी। सावित्रीबाई फुले कहाँ, महाराष्ट्र से थी। 600 वर्षों तक परिव्यक्त करने के बाद सांची की खोज 1828 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। 1919 में स्थापित दृश्य कला में 1919 में क्या है, स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन पश्चिम बंगाल में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 9 सितंबर 1960 को किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 9 सितंबर 1960 को किए थे। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को 15 अगस्त क्या 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संबोधित किया। 18वीं सदी स्वतंत्रता सेनानी बीरा पोड्डिया काट्टिबोम्पन तमिलनाडु राज्य से थे और स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण नायक उड़ीसा राज्य से। 1951 ईस्वी में भारतीय संघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। 1951 में क्या है, भारतीय संघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान ने क्या है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। 1987 ईस्वी में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। मणिपुर के बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ अंगीकृत पत्र पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र राज्य में पुलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है।
जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन्होंने क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत अपना घर बना लिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जापान में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या जापान में डाल्टिंगटन डाल्टिंगटन हॉल स्कूल की स्थापना की। मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में हुआ था। मोहन सिंह के द्वारा क्या था, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में हुआ था। समाजवादी कार्यकर्ता चट्टोपाध्याय ने समाजवादी कार्यकर्ता चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वह अपने आंदोलन को पुरुषों तक सीमित न रखे। ब्रिटिश भारत को ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। ब्रिटिश भारत की क्या थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, शिमला थी। आजादी के समय जम्मू और कश्मीर का शासक हरि सिंह थे। आजादी के समय जम्मू और कश्मीर के शासक कौन थे, हरि सिंह थे। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु 1969 में हुआ। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब हुआ, 1969 में। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया। इनका जन्म 1872 में कोलकाता में हुआ। भारत में क्या मुंबई 1830, कोलकाता 1903, हैदराबाद 1950, नोएडा 1989 सिक्के ढाले जाते थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी कौन थे, प्रथम भारतीय थे जो कहा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी। 1962 में क्या भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर क्या हकीकत फिल्म बनी। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।